सोचिए, जब समय का जन्म नहीं हुआ था, जब ब्रह्मांड बस एक मौन विचार था, जब अस्तित्व को भी अपने होने का एहसास नहीं था, तब केवल शिव थे। एक बात समझना जरूरी है, ये विश्लेषण पौराणिक कथाओं का नहीं है। ये मेटाफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की एक पड़ताल है। ये उस परम तत्व को, उस शक्ति को समझने की कोशिश है जिसे शिव कहा गया। उपनिषदों में शिव कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। उन्हें आकाश में बैठे किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म के रूप में अनुभव किया गया है। वो परम निराकार सत्य जिससे हर चीज बनी है। अथर्वशिखु उपनिषद एक बहुत ही गहरी घोषणा करता है कि ओम कोई साधारण शब्द नहीं, ओम स्वयं शिव है। इसीलिए जब ओम नमः शिवाय का जाप होता है तो वो किसी देवता का आह्वान नहीं है, वो तो अस्तित्व की जो मूल ध्वनि है उसके साथ स्वयं को एक लय में लाना है। वेदों के सबसे पुराने हिस्से ऋग्वेद में शिव का परिचय रुद्र के रूप में होता है। एक प्रचंड, एक अदम्य, एक जंगली शक्ति। रुद्र नकारात्मक नहीं है, वो सत्य हैं, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी पर्दे के, परम सत्य। ये वो शक्ति है जो हर भ्रम को, हर झूठ को नष्ट कर देती है, और ये प्रक्रिया चाहे कितनी भी पीड़ादायक क्यों ना हो। इसीलिए वेदों ने रुद्र को वैद्यों का वैद्य भी कहा है, क्योंकि सच्चा उपचार हमेशा भ्रम के विनाश के बाद ही शुरू होता है। पुराणों में एक बहुत गहरी कहानी है। जब सृष्टि के रचयिता और पालक ब्रह्मा और विष्णु दोनों में अहंकार जागा, तो शिव ने उनसे कोई बहस नहीं की। वे बस प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, लिंगोद्भव। उस प्रकाश स्तंभ का ना कोई आरंभ था, ना मध्य और ना ही कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उसका छोर नहीं ढूंढ पाए। ये स्तंभ प्रतीक था उस परम सत्य का जिसकी कोई सीमा नहीं है। यही उस कहानी का सार है। एक तरह का ब्रह्मांडीय नियम। जब चेतना अनंत का सामना करती है तो ये छोटा सा मैं यानी अहंकार अपने आप ही विलीन हो जाता है। उसकी निरर्थकता साफ दिखाई देने लगती है। हैरानी की बात है कि जिसे आज की मॉडर्न फिजिक्स द सब एटॉमिक डांस ऑफ पार्टिकल्स कहती है, उससे हजारों साल पहले नटराज के प्रतीक में दर्शा दिया गया था, शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य, तांडव। इस शाश्वत नृत्य की 5 क्रियाएं हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। सृष्टि यानी सृजन, स्थिति यानी संरक्षण, संहार यानी विघटन, तिरोभाव यानी भ्रम का पर्दा और अनुग्रह यानी मुक्ति। और ये नृत्य सिर्फ आकाश गंगाओं के बनने और मिटने में नहीं है। नहीं, ये हर अणु के भीतर हो रहा है, हर धड़कन में हो रहा है, हर परमाणु नृत्य कर रहा है, क्योंकि शिव नृत्य कर रहे हैं। लेकिन शिव सिर्फ एक ब्रह्मांडीय शक्ति ही नहीं है, वे चेतना के शिखर हैं। वे आदि योगी हैं, योग के पहले गुरु, आंतरिक विज्ञान के सबसे पहले स्रोत। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने इंसान की चेतना को रूपांतरित करने की 112 विधियां दी। ये तकनीकें हैं, कोई मान्यताएं नहीं। शिव विश्वास करने को नहीं कहते, वे अनुभव करने का एक सीधा मार्ग दिखाते हैं। और यहीं पर यह विशाल ब्रह्मांडीय गाथा घूमकर हर एक व्यक्ति के भीतर आ जाती है। ये एक बाहरी खोज से एक आंतरिक अनुभव बन जाती है। शिव के सिद्धांत जीवन के परम संतुलन को दर्शाते हैं। पलायन के बिना वैराग्य, अहंकार के बिना शक्ति, आसक्ति के बिना प्रेम और घृणा के बिना विनाश। ये एक जागरूक और मुक्त जीवन का सूत्र है। तो अंत में शिव कोई दूर बैठे ईश्वर नहीं है। शिव उस परम सत्य को पहचानने का नाम है जो हमारे भीतर ही मौजूद है। अहम ब्रह्मास्मि। शिव आपके 2 विचारों के बीच की खामोशी हैं।